कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हमने कल देखा था कि गीता पाठ का आयोजन किया गया था। इस ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में एक नया इतिहास रच गया, लेकिन अब इसे लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। जी हां, अब टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार शुरू कर चुके हैं और विवेकानंद को लेकर अब एक नई राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल बीते कल जिस गीता पाठ का आयोजन कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में किया गया था, उसी को मुद्दा उठाया है टीएमसी ने। जी हां, टीएमसी के एक मंत्री जो कि उत्तर बंगाल के विकास मंत्री है उदयन गुहा, उन्होंने मालदा में मीडिया को संबोधित करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से छिड़ गया है विवाद। आपको बता दें कि उदयन गुहा ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ और मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो फुटबॉल खेलना गीता पढ़ने से बेहतर है। यदि उन्होंने गीता का पाठ करने के बजाय फुटबॉल खेलने की व्यवस्था की होती तो युवाओं को तरोताजा शरीर और अच्छा दिमाग मिलता। वे जो कर रहे हैं वे अधिक हिंदू वोट पाने के लिए राजनीति का आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लोग, विशेषकर बंगाली लोग, इस राजनीति को पसंद नहीं करते। उदयन गुहा ने जैसे ही ये बयान दिया उसके बाद से भाजपा ने पलटवार किया। जी हां, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का तुरंत एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वामपंथियों द्वारा एक समय में बंगाल डिरेल हुआ था और जो लोग इस वक्त कह रहे हैं कि गीता पाठ से अच्छा फुटबॉल खेलना था तो फिर वो वामपंथी के प्रोडक्ट है। क्या कुछ सुकांत मजूमदार ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। মাঝে বাংলা কিছুটা ডিরেল হয়েছিল বামপন্থীদের দ্বারা। এই এখন দেখতে পাচ্ছেন না, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী, ফুটবল খেলা, গীতা পাঠের চেয়ে ফুটবল খেলা ভালো যারা বলছেন তারা ওই বামপন্থী প্রোডাক্ট আর কি। जैसे ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ये बयान सामने आया, उस पर सुकांत मजूमदार के दिए गए इस बयान का पलटवार किया है कुणाल घोष ने। जी हाँ, टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष का भी बयान सामने आ रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। যদি গীতার প্রতি, যদি এই ধর্মের প্রতি এদের সত্যিকারের আন্তরিক কোনো শ্রদ্ধা সম্মান থাকতো, ওই মাঠে দাঁড়িয়ে আজকে রাজনৈতিক তরজা হতে পারে না, যেটা শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা করলেন। পাশাপাশি সুকান্ত মজুমদার স্বামী বিবেকানন্দকে অপমান করলেন। এটাই আমাদের বক্তব্য, যে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ধিক্কার জানাচ্ছি এবং সুকান্ত মজুমদারকে স্বামী বিবেকানন্দকে যেভাবে অপমান করেছেন তার মন্তব্য প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করে ক্ষমা চাইতে হবে। तो जैसा कि आपने सुना कि खुद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि वे इस गीता पाठ के विरोध नहीं करते, लेकिन जो राजनीतिक उद्देश्यों के कारण इसका इस्तेमाल किया, हम इसका विरोध करते हैं। तो वहीं इसी पूरे मामले को लेकर अब शशि पांजा का भी बयान सामने आ रहा है। वो क्या कुछ कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা খণ্ডন জানাই, নিন্দা জানাই, প্রতিবাদ জানাই। সুকান্ত মজুমদার, আজকে আপনি স্বামীজিকে অপমান করলেন, আপনাকে অবশ্যই এই মুহূর্তে তৎক্ষণিক ক্ষমা চাইতে হবে। আমরা বরাবরই দেখেছি ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলা মনীষীদের অপমান করেছে। बहरहाल अगर देखा जाए तो जिस गीता पाठ का आयोजन बीते कल कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में किया गया, उसे लेकर राजनीति जोरों पर है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले थे। हालांकि सरकारी कार्यक्रम के चलते उनका बंगाल दौरा रद्द हो गया और इसके बाद वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं और एक बधाई संदेश यहाँ के वासियों को, बंगाल वासियों को भेजा था। आपको याद होगा कि जब ये कार्यक्रम शुरू होना था, ठीक इसके कुछ दिन पहले ही खुद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम स्थल का दौरा किया था। पीएम मोदी के जब आने की चर्चा थी कि बंगाल में वे इस गीता पाठ कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो इस गीता पाठ के नाम से जो पोस्टर लगे थे उसपे पीएम मोदी के नाम से और उनकी फोटो देकर लगे थे, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि धर्म पर राजनीति करना चाह रही है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिंदू वोटर्स को लुभाने का काम कर रही है बीजेपी, ऐसा आरोप लगाई थी टीएमसी। देखा जाए तो जो गीता पाठ का आयोजन बीते कल भले ही बंगाल में किया गया है, लेकिन इसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। गीता पाठ जिस दिन आयोजित किया गया उसके ठीक एक दिन बाद यानी आज बंगाल दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह, जो कि समीक्षा बैठक करने वाले हैं लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। इसे लेकर भी राजनीति शुरू है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव आने हैं और उससे पहले ही
हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर राजनीति लगातार जारी है। फिलहाल जो नया विवाद शुरू हुआ है, विवेकानंद जी का नाम लेकर जो नया विवाद गीता पाठ कार्यक्रम को लेकर छिड़ा है, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या मोड़ लेती है। और जो अमित शाह बंगाल दौरे पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मास्टर प्लान तैयार करते हैं। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।